अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CS सर्किट। वल उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 यूनिट नंबर 8 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज की एक्सरसाइज के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन आंसर्स को। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी सजेशंस हैं, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Explain how a mixed methods approach combines qualitative and quantitative research। यहाँ पे जो है ना, दोनों तरीक़ों के बारे में पूछा गया है कि इनको हम साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्यों। मिक्स मेथड का मतलब होता है कि दोनों अप्रोचेस को इंटेलिजेंटली मिक्स करना, ताकि एक कंप्लीट जो है ना आपको अंडरस्टैंडिंग मिले। पहले आप क्वांटिटेटिव सर्वे ले सकते हैं, जैसे कि 500 लोगों से आप ये पूछें कि आपने ये जो ऐप यूज़ कर रहे हैं या नहीं। तो ये बताता है कि कितने लोग किस चीज़ को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं कि ताकि पता चले कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, उनके मोटिवेशंस, प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों को जो है ना समझते। कभी कभी अपोजिट सीक्वेंस भी होता है। पहले इंटरव्यूज से हाइपोथेसिस बनती है, फिर सर्वे से उनको टेस्ट करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि नंबर्स और फीलिंग्स दोनों मिलकर डिसीजन ज़्यादा जो है ना स्ट्रांग बनाते हैं। जैसे कि आप कंपनी सर्वे से पता करें कि 60% यूज़र्स लॉगिन प्रॉब्लम रिपोर्ट करते हैं, और इंटरव्यू से आपको ये समझ आए कि लॉगिन में क्या प्रॉब्लम है, लॉगिन फॉर्म कंफ्यूजिंग है। तो दोनों मिलके सॉल्यूशन आप जो है ना, दोनों अप्रोचेस का मिला के आप जो है वो सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली अलग अलग सोर्सेज से सेम कंक्लूजन जो है वो कंफर्म होती है। Question number 2 is list two potential biases in quantitative research and briefly describe their impact। पहला कॉमन बाइस अगर हम बात करें तो वो है सैम्पलिंग। जब जो लोग सर्वे में शामिल होते हैं वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स से जो है ना आप सिटी शॉपिंग हैबिट्स पूछ लें उनकी, तो रूरल या ओल्डर लोग मिस हो जाएंगे उसमें। रिजल्ट गलत या मिसलीडिंग हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बाइस है मेजरमेंट बाइस। अगर सवाल कंफ्यूज करने वाला होगा, जैसे आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद है, एग्री या डिसएग्री, तो लोग उस हिसाब से जवाब देंगे और डेटा इनएक्यूरेट हो जाएगा। दोनों बाइसेस से जो डिसीजंस बनाएंगे ना, मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट चेंज, तो वो गलत हो सकता है, क्योंकि आप गलत एविडेंस पर बेस्ड आप काम कर रहे हैं। इसलिए सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज जो है ना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, टेस्टेड क्वेश्चंस होने चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज identify the main difference between open-ended questions and closed-ended questions in questionnaire। यहाँ पे जो है ना दोनों क्वेश्चन टाइप्स में से उनके बारे में पूछा गया और उनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस में जो रेस्पोंडेंट है वो अपनी वर्ड्स में जवाब देता है। सपोज के आप प्रोडक्ट के बारे में क्या पसंद करते हैं, जबकि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में फिक्स चॉइसेस दी जाती हैं, जैसे कि A B C या स्केल होता है 1 to 5। अब ओपन एंडेड से आपको डेप्थ, फीलिंग्स और अनएक्सपेक्टेड जो है ना रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन उनको एनालाइज करना महंगा और जो है ना टाइम कंज्यूमिंग होता है। टेक्स्ट कोडिंग चाहिए होती है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन से आप इजीली नंबर्स निकाल कर ग्राफ्स बना सकते हैं, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मगर वो लिमिटेड ऑप्शंस तक जो है ना लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं उसमें। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि दोनों को मिक्स करें। क्लोज एंडेड क्वेश्चन से जो है वो स्केल मिलता है, और एक दो ओपन क्वेश्चन से लोगों की जो है ना क्लियर, आपको उनकी फीलिंग्स, थॉट्स जो है वो आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनेयर्स। यानी रिसर्चर जब खुद क्वेश्चनेयर चलाए तो एक फ़ायदा उसका और एक नुकसान हमने बताना है। एडवांटेज ये है कि रिसर्चर चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता है। अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूज हो तो वो फ़ौरन उसको क्लैरिफाई कर देगा। इससे जो है ना जवाब ज़्यादा एक्यूरेट आते हैं। और उसके अलावा सपोज करते हैं स्कूल सर्वे में अगर स्टूडेंट किसी टीम को नहीं समझता, रिसर्चर समझ देगा और सही जवाब भी उसको मिलेगा। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इंटरव्यूअर बायस या सोशल डिज़ायबिलिटी, इसमें अगर हम बात करें, लोग रिसर्चर के सामने वो जवाब देने की कोशिश करते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, जैसे कि हाँ मैं रोज़ जो है ना स्टडी करता हूँ या करती हूँ, जबकि असल बिहेवियर डिफरेंट हो। दूसरा नुकसान प्रैक्टिकल है।
लाइक रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेड सर्वे से ज़्यादा जो है ना वो महंगे हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं क्योंकि स्टाफ ट्रेनिंग और फील्ड विजिट्स चाहिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन व्हाई अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग आर इम्पॉर्टेंट इन द प्रोडक्ट वैलिडेशन प्रोसेस। यहाँ पे हमने अल्फ़ा और बीटा टेस्टिंग का रोल प्रोडक्ट को मार्केट से पहले वैलिडेट करने में क्या है उसके बारे में हमने बताना है। अल्फ़ा टेस्टिंग इंटरनल टेस्टिंग होती है। डेवलपमेंट टीम और इंटरनल यूज़र्स प्रोडक्ट को पहले ट्राई करते हैं ताकि मेजर बग्स और लॉजिक जो भी एरर्स हैं वो मिल जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और फिक्स कर लिया जाए। इससे ना इनिशियल स्टेबिलिटी मिलती है। बीटा टेस्टिंग रियल यूज़र्स के साथ होती है जहाँ एक्चुअल टारगेट ऑडियंस प्रोडक्ट यूज़ करते हुए फीडबैक देते हैं, लाइक यूजिबिलिटी इशूज़, परफॉर्मेंस इन रियल कंडीशंस और रियल वर्ल्ड एज केसेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो अल्फ़ा टेस्टिंग में डेवलपर्स क्रैश फिक्स करेंगे, बीटा में 100 रियल यूज़र्स बताएंगे कि कुछ फ़ोन्स पे स्लो चल रही है, यहाँ पर यूज़र इंटरफेस कंफ्यूजिंग है। तो दोनों स्टेप से प्रोडक्ट ज़्यादा रिलायबल बनता है और लॉन्च पे नेगेटिव जो रिव्यूज़ होते हैं वो कम आते हैं। इसलिए ये प्रोडक्ट वैलिडेशन का एक एसेंशियल हिस्सा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 is how can customer validation interviews contribute to market validation? यानी कस्टमर इंटरव्यूज मार्केट की एक्चुअल डिमांड को चेक करने में कैसे हेल्प करते हैं। कस्टमर वैलिडेशन इंटरव्यूज डायरेक्टली टारगेट यूज़र से पूछते हैं कि क्या उनको प्रॉब्लम फील होती है, वो प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए रेडी हैं या नहीं, और कितना पे करने को वो तैयार है। ये इंटरव्यूज़ क्वांटिटेटिव सिग्नल्स लाइक विल दे पे के बगैर क्वालिटेटिव प्रूफ देते हैं। कस्टमर्स का लैंग्वेज, ऑब्जेक्शंस और एक्सपेक्टेशंस समझ आती हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वो इको फ्रेंडली बॉटल जो है लॉन्च करना चाहते हैं, इंटरव्यूज़ से पता चले कि कुछ लोग हेल्थ रीजन से पे करेंगे, उसके अलावा कुछ सिर्फ प्राइस देखते हैं। इससे आप प्राइस और मैसेजिंग जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आइटरेटिव प्रोसेस है, इंटरव्यूज़ से प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें, फिर उसको टेस्ट करें। इस तरह मार्केट वैलिडेशन स्ट्रांग होती है क्योंकि सीधा यूज़र्स का जो है ना इसमें कंसेंट भी है और इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रोल डू कस्टमर प्रोफाइल्स प्ले इन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। यानी कस्टमर प्रोफाइल्स पर्सोना मार्केटिंग प्लान में क्यों ज़रूरी होती है। कस्टमर प्रोफाइल्स या पर्सोनास जो है ना इमेजिनेटिवली आपके आइडियल कस्टमर डिस्क्राइब करते हैं, उनकी एज, इनकम, इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स और ऑनलाइन हैबिट्स। अब ये जो प्रोफाइल्स होती हैं मार्केटिंग को टारगेट और पर्सनल बनाने में हेल्प करते हैं। आप जानते हो कि लाइक किस चैनल पर ऐड चलाने हैं, किस टोन में मैसेज भेजना है और कौन से फीचर्स हाईलाइट करने हैं। अगर सपोज करते हैं प्रोफाइल कॉलेज स्टूडेंट्स, 18 to 24, मोबाइल फर्स्ट, प्राइस सेंसिटिव, इस तरह कोई आप जो है ना एक प्रोफाइल बना दें तो आप इंस्टाग्राम रील्स और डिस्काउंट ऑफर्स हाईलाइट करेंगे। प्रोफाइल से मार्केटिंग बजट जो है वो एफिशिएंट होता है, ठीक है, और कैंपेन ज़्यादा रेलिवेंट होती हैं। तो अल्टीमेटली कन्वेयन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट इज डिस्कस हाउ कस्टमर प्रोफाइलिंग कैन रिड्यूस कस्टमर चर्न। अच्छा, ये वर्ड चर्न इसको प्रोनाउंस करना है, आर इसमें साइलेंट है, ठीक है। अब ये क्या होता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग से आप यूज़र बिहेवियर समझ के पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे सकते हैं, जैसे कि रिकमेंडेशंस, कस्टम ऑफर्स या टाइमली रिमाइंडर्स। अगर आप जानते हैं कि एक सेगमेंट लॉयल्टी पॉइंट्स पसंद करता है तो आप उनके लिए रिवॉर्ड प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, इससे रिटेंशन बढ़ती है। दूसरा तरीका प्रोडक्टिव प्रोफाइलिंग है। अगर किसी यूज़र का यूजेज पैटर्न कम हो रहा है, ठीक है, तो आप प्रोएक्टिव ऑफर या सर्वे भेजकर उन्हें वापस ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रीमिंग सर्विस यूज़र जिसने पिछले महीने सिर्फ एक मूवी देखी, सर्विस उनको पर्सनलाइज एक्शन जो है वो थर्ड मूवी सजेस्ट करे और डिस्काउंट ऑफर भेजे, तो इससे जो है वो चर्न प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। मींस कि आपके कस्टमर, ऐसा है ना, ये होता ये है बेसिकली कस्टमर चर्न मींस कि आपका कस्टमर प्रोडक्ट छोड़ के बस चला जाए, वहाँ पे वो जो है ना इंगेज ना रहे, ठीक है। तो प्रोफाइलिंग से प्रॉब्लम्स पहले डिटेक्ट करके सॉल्व की जा सकती हैं, इसलिए जो है ना कस्टमर चर्न भी कम होता है। ओके, ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 8 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। और जो है ना आपने, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ ग्रुप्स में ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है, ताकि उनको भी रेलेवेंट कंटेंट मिले। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।